हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड मॉडल पेपर नंबर 15 आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी अपना अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हिंदी में काफ़ी बार रिपीट होता है। एक तो स्टैटिक जीके में ये पूछा जा सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ, आंसर करके आओगे 1955। और इसके अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो थे बीजी खेर। ये रट लो इसको। आगे चलते हैं हम। निम्न में से कंठ वर्ण हैं, तो ये हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा क और ख। दोस्तों ये पैटर्न बनता है, आप सभी को पता होगा, क चौ टो तो प वाला है, ये एक पैटर्न बनता है दोस्तों। इसमें क 5 आते हैं, क ख ग घ यहाँ तक, फिर यहाँ से आते हैं चौ छो जो, ये कंठ होता है, तालु ये मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, ये आपने पढ़ा होगा सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कौन सा शुद्ध है। देखो त्रिदोष ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं। धरेश का संधि विच्छेद है। अब दोस्तों इसका जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर वो होगा धराधन ईश, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब दोस्तों उपसर्ग आप सभी को पता होगा वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो हमारे वर्ड्स के एंड में लगते हैं। तो दोस्तों देखो, अब संस्कार में जो उपसर्ग होगा यहाँ पर दोस्तों ये ऐसा होगा, ये सन नहीं होगा, ये सम होता है दोस्तों, ये रट लो इसको इस टाइप के। आगे चलते हैं। अव्यय के भेद हैं। अब दोस्तों ये डायरेक्ट जिसको नहीं पता है रट लेना, ये होते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी ये होते हैं 4। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी देखो दोस्तों गुण, दोष, प्रेम, ये सब क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। मैं उत्तम पुरुष एकवचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। अब दोस्तों ये बताना है कि जो ये मैं शब्द है इसका उत्तम पुरुष एकवचन जो सर्वनाम है, इसी का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हम। आगे चलते हैं। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो ये होगी दोस्तों यड़ संधि। अब देखो दोस्तों दीर्घ संधि का मैं आपको हर जब भी आता है बता देता हूँ। दीर्घ का होता है दोस्तों आ ई उ, इस टाइप के होते हैं। ये गुड़ का होता है दोस्तों अर, जब इसमें आता है अर ए ओ, ये सब किसके हैं, गुड़ संधि। और दोस्तों ये यण संधि में आप देखो आपको कैसा साउंड आ रहा है अभ्यर्थी बोलने में, आ आओ इस टाइप के जो भी होगा, तो दोस्तों ये यण संधि में। और ये वृद्धि में हो जाएगी दोस्तों, डबल मात्रा वाली भी जितने होते हैं लगभग वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यौगिक क्रिया को पहचानिए। अब दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा गिर, पढ़ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। अब वाक्य ये है दोस्तों, जयपुर से आए हुए अतिथि होटल में ठहरे हैं। अब हमने बताना है दोस्तों किस टाइप का ये पदबंध है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ये है संज्ञा पदबंध। अब दोस्तों ये देखो किसी स्थान का बोध करा रहा है, तो ये डायरेक्टली आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि ये एक संज्ञा पदबंध होगा। देखो ये जयपुर की बात चल रही है। आगे चलते हैं। कबीर की भाषा को किसने सधुक्कड़ी कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये बोला गया है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। और दोस्तों ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं हिंदी में, इनके बारे में पढ़ लेना अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम कौन सी बोली के लिए दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ये पूछा गया है हिंदी में काफ़ी बार, ये है दोस्तों खड़ी बोली। चलिए आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। वह हिंदी या अंग्रेजी पढ़ती है में अव्यय है। अब दोस्तों ये काफ़ी एक आसान क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आपको, ये हो जाएगा एक समुच्चय बोधक अव्यय। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। परिजात किस शब्द का पर्यायवाची है। अब दोस्तों पर्यायवाची से भी क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों परिजात जो है यहाँ पर देवता का पर्यायवाची है। अब दोस्तों कल मॉर्निंग में 12 के आसपास फ्रेंड्स एक वीडियो आने वाला है, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को वन लाइनर के फॉर्म में पूरे वीडियो में दोस्तों कवर किया गया है। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर लिए गए हैं दोस्तों। देखो थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहता हूँ आप सबके बीच में। देखो दोस्तों 20 मार्क्स की हिंदी आती है, सभी को पता है। 40 की उत्तराखंड, ये है हिंदी और ये है उत्तराखंड। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें से आपने ये सोचना है कि कम से कम हम 50 मार्क्स इसमें स्कोर कर लें, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर सिलेक्शन के काफ़ी नज़दीक पहुँच जाओगे। तो आप इन दो पर तो बहुत ज़्यादा अपना फोकस रखना, क्योंकि आपको पता है ये फिक्स्ड सिलेबस आएगा इससे। और दोस्तों बाकी बचा 40 मार्क्स,
इसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस में आप ये मान लीजिए रीजनिंग प्लस कंप्यूटर ये दोनों 200 मिला के 10 मार्क्स के आते हैं। और दोस्तों रीजनिंग का तो ऐसा है कि आपको आता है तो वो करेक्ट ही होगा वहाँ पर, उसमें कोई तुक्के वाली बात है नहीं। तो देखो इसमें से भी 10 में से आप आसानी से 7 से 8 नंबर कवर कर सकते हो, यानी देखो 58 मार्क्स के आसपास ये हो गए। अब बाकी बचा दोस्तों 30 मार्क्स। अब दोस्तों इस 30 मार्क्स में करना क्या है, देखो सबसे पहले तो मेन टॉपिक, जैसे देखो सभी को पता होगा दोस्तों सिंधु घाटी जो सभ्यता वाला टॉपिक है ये, इससे दोस्तों हर एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो ये पोर्शन आपने कवर करना है। इसके ऊपर वीडियो कल आएगा, उसमें दोस्तों सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं 1 लाइनर के फॉर्मेट में। अगर क्वेश्चन आएगा तो गारंटीड उस वीडियो से ही आना है। और दोस्तों इसके एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हो, जितने भी नेशनल पार्क्स हैं दोस्तों ये सब आपको पढ़ लेना, इनसे भी एक आध क्वेश्चन बनता है। बाकी दोस्तों देखो मुगल वंश तो रट के जाना एकदम सारे फैक्ट्स, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं मुगल काल से। तो दोस्तों यही है, सिलेक्शन की छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये होता है दोस्तों भ्रमित करना। आगे चलते हैं। बाल्टी किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंड्स ये जो बाल्टी शब्द है यहाँ पर ये है तुर्की भाषा का शब्द, इनसे भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। यदि अजा का अर्थ बकरी है तो अज का अर्थ क्या होगा, दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं स्टार्टिंग में मैंने हिंदी की भी सीरीज़ चलाई थी दोस्तों, 6-7 वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, उसमें ये क्वेश्चन कराया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है निर्धार। आगे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें करते हैं, आओ ये आशीर्वाद दोस्तों ये सभी को पता होगा, यहाँ से मात्रा आएगी तो ये गलत है। प्रज्वलित ये तो ऐसा होता ही नहीं है, आधा जो भी आएगा ये भी गलत है। ये दुष्चरित ये भी गलत, यानी दोस्तों ये दूधरस ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। रोहित स्कूल से लौटकर खेलने जाता है, मैं उद्देश्य का चयन कीजिए। अब तो दोस्तों इसमें उद्देश्य जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खेलता। अब दोस्तों देखो उद्देश्य किस टाइप का शब्द आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज़, जैसे ये सेंटेंस है देखो दोस्तों, रोहित स्कूल से लौटकर खेलने जाता है। अब दोस्तों देखो रोहित स्कूल से लौटकर खेलने जा रहा है, यानी मेन उसका क्या उद्देश्य चल रहा है दोस्तों यहाँ पर कि वो खेलने के लिए जा रहा है। अगर यहाँ पर पढ़ने जाता है लिखते तो यहाँ पर पढ़ना क्या हो जाता है, एक उद्देश्य हो जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये हो गए हिंदी के ख़त्म। आप दोस्तों हिंदी के अब आप अलग से लिखा करो कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यार हमारा, हाँ अगर आपके 15+ हैं तो आप ये सोचो कि आपकी काफ़ी अच्छा हिंदी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर आपके दोस्तों 11-12 मार्क्स आ रहे हैं तो इसमें आप फोकस कीजिए हिंदी में, क्योंकि दोस्तों 20 मार्क्स में जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना सिलेक्शन के पास पहुँचोगे आप। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये तो काफ़ी हाईलाइटेड रहा है ये वाला आयोग, तो इससे क्वेश्चंस बनने की उम्मीद है। तो ये फर्स्ट जो थे दोस्तों वो थे एस राजू, ये रट लो नाम। आगे चलते हैं। ट्रेल ने कुमाऊं को कितने परगनों में बांटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। ये बांटा था 22 परगनों में, 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं, ट्रेल के समय में अल्मोड़ा जेल की स्थापना, आंसर करके होगा 1816। आगे चलते हैं। चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई। अब दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है कि डायरेक्टली पूछा गया था कि हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा चौबटिया। और इसमें पूछा गया है स्थापना वर्ष, तो वो हो जाएगी दोस्तों 1936, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। वैद्य सीतावर पंत का जन्म किस जनपद में हुआ, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये थे चंपावत जनपद से रिलेटेड। आगे चलते हैं। कुमाऊं वाटर रूल्स को किस वर्ष संशोधित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये किया गया था दोस्तों 1929। आई होप ये सभी आप सभी ने पढ़ा होगा। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा से प्रकाशित बाजार बंधु किस प्रकार की पत्रिका थी। अब दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं आजकल की, साप्ताहिक थी, त्रैमासिक, वार्षिक, ये जो भी था। तो दोस्तों ये सबसे पहले तो ये रटो, बाजार बंधु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो ये होती थी फ्रेंड्स अल्मोड़ा से। और ये जो थी दोस्तों वार्षिक थी, यानी वर्ष में आती थी ये। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के दौरान हरिजन कोष के लिए उन्हें कितनी धनराशि दी गई, दोस्तों ये 1 लाइनर वाली वीडियो में कराया हुआ है क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48,000। आगे चलते हैं। बीडी पांडे बाल गंगाधर तिलक से किस वर्ष मिले, तो फ्रेंड्स इनकी मुलाकात होती है 1905 में। और दोस्तों एक कथन इन्होंने बोला है कि जब इनने तिलक जी से इनकी 4 बार मुलाकात हो गई थी, हाँ ये मैंने अपना 4 धाम कंप्लीट कर लिया, ये इनका कथन था एक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 से कब तक चला। अब दोस्तों सभी को पता है कि परमार वंश की नींव जो है यहाँ पर पड़ जाती है कनकपाल द्वारा। अब ये पूछ रहे हैं कब तक चला है, तो फ्रेंड्स ये चलता है यहाँ पर 1949,
यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अब। सुमन कुटियाल, दोस्तों ये सभी को पता होगा, ये मानवेंद्र शाह जी के टाइम की बात चलिए, टिहरी विलय जब होता है ये तभी की डेट है, आप इसको आसानी ऐसे भी कर सकते थे रिलेट। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुमन कुटियाल को नेशनल एडवेंचर अवार्ड कब दिया गया? दोस्तों इनसे क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चंस बने हैं उत्तराखंड में ऑलरेडी, तो इन्हें ये अवार्ड प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर ए 1990 में। तो ये था दोस्तों टनकपुर का। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टनकपुर को बसाने का श्रेय, आंसर है दोस्तों इसका मीट ऑल, के भी रट लो। और एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से बनता है, वैसे टनकपुर से ये पूछा जाता है कि जो टनकपुर परियोजना है वह किस नदी पर है? तो आंसर है उसका शारदा नदी पर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद शासन काल में योतुक शब्द का अर्थ है। अब दोस्तों ये शब्दावलियों को तो रट लेना, आप इनसे हर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो दोस्तों ये जो योतुक शब्द है इसका अर्थ होता था दहेज, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। चंद शासन में हिल्यानी कर किस लिए लिया जाता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मार्क भी कर देता हूँ। ये लिया जाता था दोस्तों युद्ध के लिए, रट लेना आप। आगे चलते हैं अब। श्रीनगर में कमलेश्वर मंदिर से किस शासक के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, अभी बताता हूँ मैं आपको। इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो कमलेश्वर मंदिर है श्रीनगर में, इससे ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है किसका? ये हुआ है कीर्ति शाह का। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की, पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों एक कमलेश्वर मंदिर, ये भी रट लो आप, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। आगे चलते हैं हम। लक्ष्मू कटहत किसके सलाहकार थे? तो फ्रेंड्स ये थे यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रताप शाह जी के। आगे चलते हैं अब। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? दोस्तों ये परीक्षा वाणी में स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 110। आगे चलते हैं अब। मदमहेश्वर नाथ किस पहाड़ी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है यहाँ पर चौखंबा पहाड़ी पर। और दोस्तों ये सभी को पता होगा, ये केदारों में प्रसिद्ध है। तो और दोस्तों ये कौन सा केदार है? देखो प्रथम सभी को पता होगा, ये है केदारनाथ, दूसरा है दोस्तों मदमहेश्वर, यही वाला कौन सा है? दूसरा केदार है ये। और तीसरा है दोस्तों तुंगनाथ, चौथा है दोस्तों रुद्रनाथ, और पांचवा है हमारा कल्पेश्वर। ये रुद्रनाथ और कल्पेश्वर कहाँ पर हैं? ये चमोली जनपद में है। बाकी तीन केदार कहाँ पर हैं दोस्तों? ये है रुद्रप्रयाग में। डायरेक्टली एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चमोली में कितने केदार हैं, आंसर हो जाएगा 2, और रुद्रप्रयाग में कितने हैं? वो हैं 3। चलिए चलते हैं आगे। और दोस्तों अगर ये पूछ लेंगे कि मदमहेश्वर नाथ में शिव जी के किस भाग की पूजा होती है, आंसर हो जाएगा नाभि, ये भी पूछा जाता है। आप सब एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट करते हुए चलो आगे चलते हैं। कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कुमाऊं परिषद टॉपिक ऐसा है कि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये है दोस्तों कौन सा अधिवेशन? हिंदू मुस्लिम एकता, यानी ये हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी। अब दोस्तों देखो थोड़ा सा कुमाऊं परिषद को यहीं पर एकदम निपटा लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे दोस्तों राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी, बद्रीदत्त जोशी जी थे। अब दोस्तों अब थोड़ा सा करते हैं कुमाऊं परिषद को कवर। सबसे पहले क्या पूछा जाता है इसमें? स्थापना पूछेंगे, आंसर करके जाओगे 30 सितंबर 1916। दोस्तों पूरी डेट रटो है, सिर्फ 1916 से अब काम नहीं चलने वाला है। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं इसका कांग्रेस में विलय कब होता है? तो वो होता है दोस्तों 1926, यानी ये हो जाएगा 1926। अब दोस्तों बात आती है कि पहला अधिवेशन कब होता है? तो इसका फ्रेंड्स पहला अधिवेशन हो जाएगा 1917 में। कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा। अब रटते हुए चलना। सेकंड होता है दोस्तों 1918 में, ये कहाँ पर होता है? हल्द्वानी में। और दोस्तों 3rd जो अधिवेशन है वो होता है आपका 1919, यही वाला है दोस्तों। और दोस्तों एक फैक्ट और बता देता हूँ, ये होता है कोटद्वार में। और दोस्तों ये गढ़वाल का एकमात्र अधिवेशन होता है ये भी रट लो, डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों। देखो कूली उतार प्रस्ताव भी इसी में आए थे, जंगलात प्रस्ताव भी इसी में आए थे, साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी इसी को जाना जाता है। और जो दोस्तों चौथा अधिवेशन था वो कहाँ पर होता है? वो होता है काशीपुर में। वो कब होता है? 1920 में। ये 4 हो गए क्रम से। अब दोस्तों जो 5वां और छठा है, ये 5वां होता है टनकपुर में, और छठा कहाँ पर होता है? ये होता है रानीखेत में। अब इसमें देखो 17, 18, 19, 20 4 क्रम से, उसके बाद 2-2 वर्ष का गैप ले लेना आप, यानी अगला हो जाएगा 23 में, और लास्ट होता है 26 में। और 26 के बाद जो है विलय हो जाता है यहाँ पर कांग्रेस में। अब दोस्तों ट्रिक तो मैंने बनाई है इसकी, सभी ने आप सभी ने आई होप देख ली होगी।
ये अधिवेशन को याद करने की ट्रिक है दोस्तों। अरे हल्के को काश ताना देती रानी, ये ट्रिक बनाई हुई है, आप देख लीजिए एक बार चैनल पर जाके। रानी तो दोस्तों ये सारे अधिवेशन है। अरे से अल्मोड़ा हो जाएगा, हल्के से हल्द्वानी, को से दोस्तों कोटद्वार, काश से काशीपुर, ताना से दोस्तों टनकपुर और रानी से रानीखेत। तो आई होप अब दोस्तों एक कुमाऊं परिषद से क्वेश्चन आ गया तो आप 110% इसको आराम से करके आओगे। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में जुलाई 2019 से 79 प्राथमिक विद्यालयों में गढ़वाली बोली में पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा करंट का भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। आगे चलते हैं। देश के किस शहर में उत्तराखंड भवन का निर्माण हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ये होता है दोस्तों कलकत्ता में होता है दोस्तों, पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली। आगे चलते हैं। लवाली झील किस जनपद में है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों चंपावत जनपद में। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 में खड़क सिंह वाल्दिया का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों चर्चित निधन में इनका भी नाम है, जैसे मैं बताते रहता हूँ आपको सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में भी। करेक्ट आंसर दोस्तों, उनका जो संबंध था वो ये थे दोस्तों, कृषि वैज्ञानिक थे खड़क सिंह वाल्दिया जी, ये दोस्तों पिथौरागढ़ से संबंधित थे। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट। राज्य में सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस किन दो स्थानों के मध्य चलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। ये चलती है दोस्तों देहरादून से कोलकाता के बीच में। आगे चलते हैं। मछखाली बुग्याल कहाँ स्थित है? ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रानीखेत में। आगे चलते हैं। राज्य में संजय झील कहाँ अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है फ्रेंड्स काशीपुर में, उधम सिंह नगर जनपद है। ऑप्शन में वैसे आपको काशीपुर भी मिलने वाला है। आगे चलते हैं। गढ़वाली समाचार का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये था दोस्तों ए 301। और दोस्तों डायरेक्टली इस समाचार पत्र का प्रकाशन वर्ष पूछते हैं, आंसर हो जाएगा 1905। और दोस्तों ये किसके द्वारा निकाला जाता है? इसके संपादक पूछेंगे तो दोस्तों वही गिरिजादत्त नैथानी जी और दोस्तों तारादत्त गैरोला जी का भी इसमें ये भी संपादक में आते हैं। और दोस्तों एक और नाम है विश्वम्भर दत्त चंदोला जी, ये तीनों ही नाम रट लीजिए आप। ये 1905 में प्रकाशित होता है। आगे चलते हैं। पौड़ी स्थित रांची स्टेडियम का शिलान्यास किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। और दोस्तों इन्होंने ही जो है एक जो देहरादून में घंटाघर है दोस्तों, उसकी नींव, अलग अलग क्वेश्चन है देखो, अगर नींव पूछेंगे तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, उद्घाटन पूछेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री जी। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैंने अपनी वन लाइनर वाली सीरीज में सब करा दिए हैं। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस टाइप के, आप रटते हुए चलना। आगे चलते हैं। कौसुआ काथ कौथ रचना किसकी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है ये, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों शैलेश मटियानी जी की। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि आंचलिक कथाकार किसे बोला जाता है राज्य में? आंसर हो जाएगा शैलेश मटियानी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देघाट उद्योग मंदिर की स्थापना 1931 में किसने करी? ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि देघाट उद्योग मंदिर की स्थापना किस वर्ष हुई? ये है 1931। अब ये पूछ ले रहे हैं किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है स्वामी सत्यदेव जी, ये रट लेना। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में गौरक्षणी सभा की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होती है 1905। अब देख लो ऊपर हमने देख लिया कि गढ़वाली समाचार पत्र और गौरक्षणी देखो दोनों दोस्तों गौ से हैं, इसको रट लो दोनों को ही। आगे चलते हैं। अब राज्य में लोहा किस जनपद में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पाया जाता है दोस्तों नैनीताल में, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। राज्य में सुदर्शन पर्वत किस जनपद में है? तो ये पड़ता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है चमोली जनपद में। अधिकांश दोस्तों जो पर्वत चोटियां हैं वो चमोली जनपद में ही हैं, सभी को पता होगा आई होप। आगे चलते हैं। अब नरेंद्र नगर को श्रीनगर से किस वर्ष जोड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जोड़ा जाता है दोस्तों वर्ष 2001 में। आगे चलते हैं। अब 1932 में हुए कुर्मांचल सुधार आंदोलन की अध्यक्षता किसने करी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये की जाती है दोस्तों हरिप्रसाद टमटा जी द्वारा। दोस्तों डायरेक्टली रट लो, कुर्मांचल सुधार आंदोलन कब होता है? 1932, और अध्यक्ष कौन थे? हरिप्रसाद टमटा जी। आगे चलते हैं। चुरगुला बांध किस जनपद में है? तो फ्रेंड्स ये जो बांध है यहाँ पर, ये है ऑप्शन नंबर डी, ये दोस्तों ये पड़ता है रायपुर में। अब ये रायपुर तो आई होप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है। आगे चलते हैं। कीर्ति नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी 1893 में होती है कीर्ति नगर की स्थापना। आगे चलते हैं।
देखिए दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की ज़रूरत होती है वो मैं आप सभी को बता ही देता हूँ। बाकी ये सब दोस्तों, जैसे अब ये कीर्तिनगर वाला क्वेश्चन आया है, अब ये पढ़ ही लेना। अब इसको इनसे इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि कब किस नगर की स्थापना होती है, इस टाइप के क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड के शिवम रावत को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिला है, उनका गृह जनपद बताइए। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के पूछ लेते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है उधम सिंह नगर से संबंधित, ये रट लेना आप। आगे चलते हैं। किस पवार शासक ने कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया टाइप का भी क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजय पाल। आगे चलते हैं। नैनीताल गजेटियर ने उत्तराखंड को हिल स्टेट का दर्जा कब दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन लाइनर वाली सीरीज में कराया हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1903 में। आगे चलते हैं। गांधी जी ने हाइलमन को किस वर्ष अल्मोड़ा भेजा? दोस्तों ये सभी को पता होगा, सरला बहन का उपनाम है हाइलमन, इनकी शिष्य थी ये, तो ये दोस्तों इनको अल्मोड़ा भेजा गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1940 में। आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेदों को परिवर्तित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यहाँ पर किया गया था ऑप्शन नंबर ए, यानी ये था 15 अनुच्छेदों को परिवर्तित कर दिया था। आगे चलते हैं। समता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, ये इस टाइप के आप पढ़ लेना दोस्तों। संविधान में किस देश से क्या लिया गया है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। लोकसभा में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 25। ये रट लो आंकड़े को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो फ्रेंड्स ये होता है यहाँ पर 1985। अब देखो दोस्तों, ये जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन चल रहा है, अब आप देख रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब आप देखो दोस्तों, मैंने जो चीज़ें आपको बताई हैं, आप कहाँ तक इस सिलेबस को कवर कर पाओगे, ये आपने थोड़ा सा दोस्तों लॉजिक लगाना है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हिंदी प्लस उत्तराखंड इसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आप 60 में से 50 प्लस मार्क्स लेकर आएँ। और दोस्तों जो मैंने बता दिया आपको, 10 नंबर में रीजनिंग कंप्यूटर आता है मिक्स्ड, इसमें अगर आप 6 से 7 दोस्तों अगर ये आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ये जो जीएस वाला पोर्शन है 40 मार्क्स का, ये लगभग दोस्तों सबका एक जैसा ही होता है। इसमें कोई 20 नंबर लाएगा, कोई 25 ले आएगा, ऐसे ही लाएगा। ये दोस्तों 40 के 40 तो कोई ला ही नहीं सकता है। तो दोस्तों सिलेक्शन होगा तो आपके हिंदी और उत्तराखंड की परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही होना है। आगे चलते हैं। अब चलिए, भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? अब दोस्तों ये क्वेश्चन कराया हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर है, ये है आर्टिकल 289 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथा सरित सागर किसकी रचना है? ये रचना काफ़ी बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है इब्न बतूता। और एक क्वेश्चन पूछते हैं किसके शासन काल में आया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। पागल राजा की उपाधि भी इसको मिली है दोस्तों, चमड़े के सिक्के भी इसी ने चलाए थे, एमबीटी बोलते हैं इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बता दिया मैंने, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। हथीनी कुंड बैराज किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों यमुना रिवर पर। और दोस्तों राज्य पूछ लेंगे तो हौ से हथीनी और हौ से ही हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस किस राज्य में निर्माणाधीन है? इसका कार्य होना है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मनाया जाता है दोस्तों 24 दिसंबर को। दोस्तों ये जो दिवस से क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कभी ये पूछ लेते हैं, इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं इसमें। आजकल अब इजी नहीं पूछते हैं, इस टाइप के जो भी ये दिवस होते हैं इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अब कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हुआ है? दोस्तों स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट में भी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हुआ है ब्रिटेन। और दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं आपसे कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? आंसर करके आओगे 1993। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी जो है ब्रसेल्स, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। और दोस्तों एक क्वेश्चन वैसे बनता है कि जो यूरोपियन संघ है इसका जो निर्माण हुआ है, जो इसका अस्तित्व है, ये किस संधि के द्वारा आया है? तो आंसर हो जाएगा मास्ट्रिच की संधि। ये भी रट लो, ये मैंने लिख दिया है मास्ट्रिच की संधि। आगे चलते हैं। अब कौन सा देश, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। हाँ आगे चलते हैं। हम
विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये होती है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगी 1950 में। और दोस्तों अगर इसका मुख्यालय पूछ लेंगे आपसे, ये है दोस्तों जेनेवा में। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में दोस्तों। इसको बोलते हैं वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और दोस्तों देखो व्यापार संगठन भी यहीं पर है, विश्व व्यापार संगठन। आगे चलते हैं अब दोस्तों, एक वीडियो में लेकर आऊँगा एग्जाम से पहले जिसमें सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। आगे चलते हैं, भारत ने मंगल मिशन कब लॉन्च किया? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि ये 2014 के आसपास की बात है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2014। और दोस्तों अभी लेटेस्ट भारत ने एक स्वदेशी निर्मित रॉकेट दोस्तों, शायद वो कल या आज दोनों में से एक डेट में लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसका लॉन्चिंग हो गई है एकदम सफलतापूर्वक। वो करंट का क्वेश्चन है, वो भी दोस्तों एक एग्ज़ाम से पहले मैंने आप सभी को बता रखा है कि 1 दिसंबर को हम एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम 2021-22 के ओवरऑल करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ साथ हम उत्तराखंड के भी करेंगे और स्टैटिक जीके के भी करेंगे। अलग अलग दोनों वीडियो आने वाली हैं, उत्तराखंड की अलग आएगी और स्टैटिक जीके के लिए एक अलग वीडियो आएगी करंट की, वो आप पढ़ लेना दोस्तों। एग्जाम से पहले अगर करंट को पढ़ोगे तो वो एग्ज़ाम तक याद रहने के काफ़ी हाई चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं अब, कौन सी जनजाति पुजारी को नायक कहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, टोडा जनजाति। आगे चलते हैं अब, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये तो आप बता ही दोगे दोस्तों, ये हो जाएगा मांस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं, और दोस्तों अमृत क्रांति पूछ लेंगे, नदी है। आगे चलते हैं अब, कौन सी नदी संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूर्ण करती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनास नदी। आगे चलते हैं दोस्तों, थाईलैंड की मुद्रा है, तो यह है दोस्तों थाई बहत, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों दिरहम भी पूछा जाता है काफ़ी बार, यह है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की, और ये लीरा जो है फ्रेंड्स ये है तुर्की की। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शामल किस देश में चलने वाली पवनें हैं? अब दोस्तों विंड से क्वेश्चन है, ये बनता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है न्यूजीलैंड की हवाएं। आगे चलते हैं, हुण वंश की स्थापना किसने करी? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का, ये करी जाती है दोस्तों नेडियान द्वारा। आगे चलते हैं अब, फ्रेजर आयोग का संबंध है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली जो सीरीज है उसमें कराया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है दोस्तों फ्रेजर आयोग शिक्षा से संबंधित। आगे चलते हैं, एनी बेसेंट भारत किस वर्ष आई? तो ये आई थी दोस्तों, करेक्ट आंसर 1875। अब दोस्तों सभी को पता होगा होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी, एक बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा और एक एनी बेसेंट जी द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, 1857 के मामले की जांच हेतु किस कमीशन को नियुक्त किया गया? दोस्तों 1857 की क्रांति की बात चल रही है, ये किया जाता है दोस्तों पील आयोग का गठन। और दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली, ये जो हंटर आयोग है ये है दोस्तों शिक्षा से संबंधित, ये भी पूछा जाता है। और दोस्तों ये जो हिल्टन यंग आयोग है इससे भी पूछा जाता है। तो ये जो था दोस्तों, ये मुद्रा के ऊपर एक आयोग गठित किया गया था, ये 1920 के आसपास की घटना है, ये रट लेना। बाकी ये साइमन को तो बताने की जरूरत है नहीं, सभी को पता होगा। आगे चलते हैं अब, जैन धर्म अनुशीलन में कितने महाव्रतों का पालन अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आगे चलते हैं, निम्न में से किसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिंदुसार। दोस्तों अमित्र घात का मतलब होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक किसको बोलते हैं? ये बिंदुसार को। दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त जी का पैटर्न है ये बनता है CBA का, चंद्रगुप्त, बिंबिसार और अशोक, ये भी रट लेना है, क्रम से पूछ सकते हैं कौन कब आया है। आगे चलते हैं हम, सल्तनत काल में उस्र भूमि कर किससे लिया जाता था? ये लिया जाता था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया, ये लिया जाता था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुसलमानों से। आगे चलते हैं हम, अकबर ने किस वर्ष राजधानी लाहौर स्थानांतरित की? तो ये की गई दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1585 में। आगे चलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कांस्य पदक विजेता विजय कुमार यादव किस संबंध का? दोस्तों इसका संबंध किस क्षेत्र से है, यानी इनका गेम पूछ ले रहे हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये थे दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित। और दोस्तों एक क्वेश्चन हमारे राज्य से भी बनता है 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो लक्ष्य सेन ने सभी को पता होगा बैडमिंटन के क्षेत्र में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है, तो इनसे करंट में क्वेश्चन बन सकता है, जनपद पूछ लेंगे इनका रिलेटेड, वो है अल्मोड़ा। आगे चलते हैं, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है बघेली भाषा में।
और दोस्तों इनके संपादक तो आई होप सभी को पता होगा, वो है दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास जी। चलिए चलते हैं आगे। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, 1984, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं अब। देश का पहला जैविक कृषि एक्ट बनाने वाला कौन सा राज्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कौन सा है? सिक्किम राज्य है। अब दोस्तों दो क्वेश्चन बनते हैं, देखो ये है एक्ट बनाने वाला, और अगर ये पूछेंगे कि लाने वाला, उस केस में आंसर हो जाएगा अपना राज्य उत्तराखंड। ये अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चलते हैं अब। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? दोस्तों इस जलप्रपात से तो काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जाम्बेजी नदी पर। और दोस्तों इससे संबंधित देश है अफ्रीका, ये भी रट लो। आगे चलते हैं अब। तो फ्रेंड्स ये जो फरक्का परियोजना है ये है पश्चिम बंगाल में, और दोस्तों ये जो है यहाँ पर गंगा नदी पर है, ये भी रट लो। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देख लीजिए कहाँ पर लिखा है ये ऑप्शन, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। सी कहाँ दोस्तों? ए में लिखा है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं हम। CTRL शिफ्ट कुंजियों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो दोनों कीज़ हैं इन्हें यहाँ पर बोला जाता है, करेक्ट आंसर न्यूमेरिकल यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। WWW के आविष्कार कौन हैं? तो दोस्तों इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, टिम बर्नर्स ली। ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म सभी को पता होगी, वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। विंडोज़ में किसी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों टेक्स्ट ढूंढने के लिए किया जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर CTRL+F। आगे चलते हैं दोस्तों, देखो अब आ गए हैं रीजनिंग के क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों इस मॉडल पेपर में जो है यहाँ पर ये लगभग 90 से शुरू हो गए थे। देखो दोस्तों 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कंप्यूटर और रीजनिंग से रिलेटेड हैं। अब आओ इसको करते हैं। एक परीक्षा में आभा ने रिया से ज़्यादा अंक पाए। इसको दोस्तों बनाते हुए चलता हूँ मैं एकदम। आभा ने जो है यहाँ पर रिया से ज़्यादा अंक पाए हैं, और राहुल ने आभा से कम अंक, यानी यहाँ पर आ जाएगा राहुल, ये हो गई रिया। तो सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? अब दोस्तों देखो सबसे टॉप में तो आभा रहेगी, यानी आभा ने ज़्यादा किए हैं। अब दोस्तों देखो रिया और ये जो राहुल है इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, अब कैसे बता सकते हो आप? तो इसमें तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये जानकारी ही अपर्याप्त है, यानी ये ऑप्शन नंबर डी मुझे करेक्ट लग रहा है एकदम। क्योंकि देखो दोस्तों ये आभा जो है इसने तो पता है हमें सबसे ज़्यादा पाए हैं। अब इसके लिखा है कि रिया से ज़्यादा अंक है, यानी रिया आ जाएगी इसके नीचे, और राहुल ने आभा से कम अंक प्राप्त किए, यानी दोस्तों राहुल भी इसके नीचे। अब इन दोनों का बताया नहीं है कि राहुल और रिया में कौन आगे पीछे है, तो ये दोस्तों जानकारी जो है अपर्याप्त है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है श्याम 1 घंटे में 3600 शब्द टाइप कर सकता है, तो 4 मिनट में कितने शब्द टाइप करेगा? सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या करना है दोस्तों? कुछ नहीं करना है, देख लो ये कैसे होता है क्वेश्चन। देखो 3600 कर रहा है ये कितने देर में? 60 मिनट या 1 घंटे की बात चल रही है, यानी 60 मिनट होते हैं। तो अब ये पूछ ले रहा है कि ये 4 मिनट में कितने करेगा। ये एक्स से कर लो इसको, अब आराम से कर लो आप, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। 3600 गुणित 4/60, 0 से 0 उड़ा लो, 6 छके 36, 60, 6 4 24, यानी 240 आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि m का अर्थ प्लस, n का अर्थ माइनस और p का अर्थ ये इनटू हो जाएगा दोस्तों, है तो 15n 10p3 m5 p4। आओ इसको कर लेते हैं, वैसे तो आप लोग खुद ही कर लोगे इसको, एकदम आसान है। देखिए 15n का अर्थ है माइनस, यानी 15 माइनस 10, और p का अर्थ क्या है यहाँ पर इंटू 3, m का अर्थ फिर से प्लस, ये कितना है ये 15 5 है, यानी दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 15, n का अर्थ हो गया माइनस, यहाँ पर आएगा 10, p का अर्थ इंटू 3, m का अर्थ प्लस यहाँ पर 5, और p का अर्थ फिर से इंटू, यानी दोस्तों देखो इस क्वेश्चन में बॉड मास रूल ही लगता है हमेशा, वैसे मत कर देना। तो ये हो जाएगा 15 माइनस, ये हो जाएगा 30 प्लस ये हो जाएगा 20, दोनों को घटा लो, ये आ जाएगा आपका -15 प्लस 20, यानी प्लस ये बड़ा है आगे, यानी 5, यानी दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 5। चलिए आगे चलते हैं अब।
काशी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया नया क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ये होती है कर्नाटक से। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक किस स्थान पर हुई? तो ये होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। तो फ्रेंड्स ये मॉडल पेपर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।